तब तक दोहराया जब तक कि भय के पनपने के लिए कोई जगह नहीं बची। फोर्ड ने कहा, चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हैं या सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। क्यों? क्योंकि बार बार दोहराया गया विश्वास मन में बैठ जाता है, और एक बार मन में बैठा विश्वास ही नियति बन जाता है। इसलिए यदि आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आप जानते हैं कि आपको बनना चाहिए, तो यह ऐसा भाषण नहीं है जिसे आप केवल एक बार सुने। यह वह आवाज है जिसे आप अपने सबसे बुरे दिनों में बजाते हैं। यह वह लय है जिसके साथ आप हर सुबह उठते हैं। जब दुनिया शांत हो जाती है तो यह वह दिशा सूचक यंत्र है जिसका आप अनुसरण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वह आग है जिसकी ओर आप तब तक लौटते रहते हैं जब तक कि वह आपकी अपनी न हो जाए। यह मनोरंजन नहीं है, यह आपका रीप्रोग्रामिंग है। और यदि आप पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक मेरे साथ बने रहेंगे तो इस भाषण को समाप्त करने वाला व्यक्ति वैसा नहीं होगा जैसा कि इसे शुरू करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि आज हम सिर्फ बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी आवाज है जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। यह चिल्लाता नहीं है, यह बहस नहीं करता, लेकिन यह चुपचाप लगातार अपनी बात पर अड़ा रहता है। यह इस बात पर जोर देता है कि आप इससे कहीं अधिक के लिए बने हैं। चाहे आप इसे बहानेबाजी के नीचे, दुनिया के शोर के नीचे, दिनचर्या के बोझ के नीचे दबा दें, यह मरता नहीं है, यह प्रतीक्षा करता है, यह फुसफुसाता है। और आज यह आवाज और तेज हो गई है क्योंकि आपके अंदर कुछ जाग रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि आप डर से थक चुके हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप देरी से परेशान हैं, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर की आवाज को नजरअंदाज किए जाने से वह थक चुकी है। देखिए, मैंने इस दुनिया के सबसे सफल पुरुषों के जीवन का अध्ययन करने में दशकों बिताए हैं। वे लोग जो प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि जिन्होंने इसे खुद बनाया था। एक खेत में जन्मे, संदेह से घिरे, बिना किसी उच्च शिक्षा के भी हेनरी फोर्ड ने एक साम्राज्य बनाने का साहस दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने उस आवाज को सुना। उन्होंने एक बार कहा था, मैं ऐसे बहुत से पुरुषों की तलाश में हूं जिनमें यह जानने की असीम क्षमता हो कि क्या नहीं किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत एक ही बात से होती है, दुनिया की फुसफुसाहट पर विश्वास करने से ज्यादा दुनिया हमेशा आपको समझौता करने का, इंतजार करने का और संदेह करने का कारण देगी। यह भय के आवरण में तर्क प्रस्तुत करेगा और सावधानी के आवरण में भय प्रस्तुत करेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर की वो आवाज, उसे इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। इसे सिर्फ एक ही बात की परवाह है, वह इंसान जो आप बनने वाले थे। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, जब तक आप कोई फैसला नहीं लेते, तब तक वह आवाज अनसुलझी ही रहेगी। मुझे विश्वास है कि अब आप इसे महसूस कर रहे होंगे। आपने अब तक इसलिए सुना है क्योंकि अंदर ही अंदर आप आधी नींद में रहने से संतुष्ट नहीं हैं। अब आप बीते दिन को दोहराने से संतुष्ट नहीं हैं। आपने ध्यान भटकाने की कोशिश की है, आपने आराम पाने की कोशिश की है, आपने इंतजार करने की कोशिश की है, और अब भी वो फुसफुसाहट बाकी है। एक फुसफुसाहट जो कहती है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अपने इस रूप में नहीं हूँ, मेरे लिए अभी और भी बहुत कुछ है, और मैं अपने अंदर के इस संगीत को लिए हुए नहीं मरूंगा। क्या आप समझते हैं कि यह कितना दुर्लभ है? क्या आप समझते हैं कि कितने पुरुष उस आवाज को हमेशा के लिए दबा देते हैं? वे इसे स्वीकृति, आलस्य और झिझक में डुबो देते हैं। वे औसत दर्जे के साथ जीना सीख जाते हैं, लेकिन आप नहीं, अब और नहीं, क्योंकि यह क्षण और यह भाषण एक हिसाब किताब का समय है। आपके अतीत और आपके भविष्य के बीच एक टकराव का समय है। और जो व्यक्ति उत्थान की राह पर है, उसे सतही लक्ष्यों या उधार के सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तालियों की परवाह नहीं है, उसे आराम की लालसा नहीं है, वह रूपांतरण की तलाश में है। इसीलिए आपको यह भाषण दोहराना होगा, क्योंकि जिस आवाज ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसे प्रतिदिन हर घंटे लगातार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर आप इसे पोषण नहीं देंगे तो दुनिया इसे खत्म कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप स्पष्टता से, जोश से बार बार उससे बात करते हैं, तो वह आपके दिमाग में प्रमुख आवाज बन जाएगी। और एक बार ऐसा हो जाने पर दुनिया आपको यह बताने का अधिकार नहीं रखती कि आप कौन हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था, विश्वास के साथ व्यक्त किया गया और अनुशासन के साथ दोहराया गया व्यक्ति का विचार उसके जीवन का नियम बन जाता है। यह कविता नहीं है, यही कानून है, तो इसे ही अपना नया कानून बना लें।
आप इस आवाज़ को दोहराइए, आप इसका अभ्यास करें। इन सबसे पहले प्रॉफिट से प्रमाणी, उसके बाद परसी का कार्य कर रही है। शब्दों को अपनी सुबह की लय और अपनी रात की नींव बनने दें। आपने नई मान्यता को पुरानी मान्यता को दफनाने दिया, क्योंकि यही असली युद्ध है। दुनिया के खिलाफ नहीं, दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके उस हिस्से के खिलाफ जो अब भी इस झूठ से चिपटा हुआ है कि आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार हैं, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा महसूस होता है, बल्कि इसलिए कि आपने ऐसा करने का निर्णय लिया है। और निर्णय के साथ में गिरने के लिए महसूस है, जंद है कि तत से महसूस है जैसे कि चाहता और है और होश करना चाह रहा। नया ही वह स्रोत है जहाँ से सारी शक्ति उत्पन्न होती है। आपको यह किसी खास वजह से ही मिलना था, अब आपको ही कारण बनना होगा। आइए और गहराई से जाने। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो उसकी कहानी को दो हिस्सों में बांट देता है, निर्णय से पहले और बाद में। यह कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं था। यह निर्णय सुविधा के आधार पर नहीं लिया गया था, लेकिन एक ऐसा निर्णय जो इतनी पूर्णता से, इतनी निश्चितता से लिया गया हो कि उससे पहले की हर चीज एक सपने की तरह धुंधली पड़ने लगती है और उसके बाद सब कुछ इस्पात की तरह स्पष्ट हो जाता है। और मैं आपको यह बताता हूं, आप अभी इसी क्षण में खड़े हैं। वह क्षण जब आप जो व्यक्ति रहे हैं उसे उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ता है जो आप बनने का निर्णय ले चुके हैं। दुनिया इसे बदलाव कहती है, लेकिन जिन पुरुषों का मैंने अध्ययन किया वे निर्माता, दिग्गज, महान व्यक्तित्व थे। वे बेहतर जानते थे। उन्होंने इसे पहचान का नाम दिया और पहचान वहीं से शुरू होती है जहां झिझक खत्म होती है। चार्ल्स एम श्वाब, वह व्यक्ति जिस पर एंड्रयू कार्नेगी ने एक साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए भरोसा किया था, हर जगह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। उनके पास सबसे अधिक डिग्रियां नहीं थीं। उन्होंने बीज बोने से पहले मौसम पर बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। वह चले गए। उन्होंने अभिनय किया, उसने फैसला किया। और क्योंकि जब दूसरे रुक जाते थे तब वह आगे बढ़ता था, जब दूसरे इंतजार करते थे तब वह बोलता था, जब दूसरे हिचकिचाते थे तब वह प्रतिबद्ध होता था। इसलिए वह अपरिहार्य बन गया। क्यों? क्योंकि वह बात समझ गया था जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते। वह निर्णायकता महज एक आदत नहीं है, यह वह तरीका है जिससे आप खुद को बताते हैं कि मैं अब कौन हूं। और जैसे ही वह घोषणा की जाती है, लाश मंथान है, एक पार की जाती है। मन उसे सच करने के काम में जुट जाता है, लेकिन अगर उस फैसले में देरी हो जाए तो क्या होगा? डर कई गुना बढ़ जाता है। शक धुएं की तरह दरवाजे के नीचे से घुस आता है। आप छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करते हैं। आप अपनी सोच को सीमित करना शुरू कर देते हैं। आप आत्मविश्वास से चलने के बजाय अनुमति की उम्मीद करने लगते हैं और देखते ही देखते आप जी नहीं रहे होते। आप एक ही तरह बने रहने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कौन सा निर्णय स्थगित किया है? क्या यह दृढ़ विश्वास के साथ बोलने, अपनी उपस्थिति से नेतृत्व करने, अपनी क्षमता को दबाने वाले वातावरण से दूर चले जाने और उस आग के लिए माफी मांगना बंद करने का निर्णय है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्योंकि हर दिन आप उस फैसले को टालते रहते हैं। आप अपने दिमाग को उस जीवन को सहन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जिसे जीने के लिए आप कभी बने ही नहीं थे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आप निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं कर सकते और महानता हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। निर्णय लेने के बाद ही निश्चितता आती है, उससे पहले नहीं। यही कारण है कि जब हेनरी फोर्ड को एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाने के असंभव कार्य का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, इसे किसी भी हालत में बनाओ। और जब वे असफल होकर लौटे तो उन्होंने फिर कहा, फिर भी इसे बनाओ। इसीलिए नहीं कि वह जिद्दी था, बल्कि इसीलिए कि उसने पहले ही फैसला कर लिया था। और उस एक फैसले ने एक ऐसे भविष्य को जो अदृश्य था वास्तविकता में बदल दिया। सत्ता इसी तरह काम करती है। यह दबे पांव नहीं चलता, यह बहस नहीं करता, यह पहले जनमत समिति की मंजूरी नहीं मांगता है, यह निर्णय लेता है। और क्योंकि यह निर्णय लेता है, इन तमाम के ताता यह निर्णय लेता है, इसलिए ब्रह्मांड इसके चारों ओर व्यवस्थित होने लगता है। आप कहते हैं कि आपको परिवर्तन न चाहिए, तो फिर उसे चुनिए, भावुकता से नहीं बल्कि अंतिम निर्णय से। इसे जोर से बोलें, इच्छा के रूप में नहीं बल्कि आदेश के रूप में। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं भटकता नहीं हूं, मैं देरी नहीं करता, मैं स्पष्टीकरण नहीं देता। क्योंकि जो व्यक्ति संकोच करता है
वह अपने मन को यह सिखाता है कि उसका वचन कानून नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके, बिना हिचकिचाए, बिना अपने हर विचार को प्रसारित किए आगे बढ़ता है, वह अपने मन को आज्ञा मानने के लिए प्रशिक्षित करता है। और एक बार जब आपका मन यह मान लेता है कि आप ही नियंत्रण में हैं, तो डर की कोई शक्ति नहीं रह जाती। मैं आपको याद दिला दूं, आपकी याद दिला दूं, आपकी याद दिला दूं, थॉमस एडिसन ने धैर्य के कारण प्रकाश बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने इसका आविष्कार इसलिए किया क्योंकि वे अथक थे। हर असफल प्रयोग रुकने का कारण नहीं होता, यह आगे बढ़ने का संकेत था। उसने पहले ही चुनाव कर लिया था। उन्होंने कहानी का अंत इस परिया का कैरण के संबद्ध में तार कर देखे पहले ही लिख दिया था। वह बस पैदल ही वहां जा रहा था। और मैं तुम्हारे लिए यही चाहता हूं। अब और सोचने की जरूरत नहीं, अब और पूछने की जरूरत नहीं, अब भारी मन से कमरे में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस उम्मीद में कि कुछ बदल जाएगा। आप इसे आज ही बदल दें। अब यह क्षण एक विभाजन रेखा है। एक तरफ सारी झिझक, सारा डर और आपके बारे में पुरानी सारी कहानियां। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो पीछे नहीं हटता, जो हार नहीं मानता, जो यह बताए जाने का इंतजार नहीं करता कि वह तैयार है। उस व्यक्ति को उठने दो और उसे बोलने दो, उसे अगला कदम उठाने दो। कल नहीं, तब भी नहीं जब वह खुद को अधिक तैयार महसूस करेगा। अब आपको योजना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक पैटर्न की आवश्यकता है। और यह क्रम गति से शुरू होता है, क्योंकि हर बार जब आप हिलते डुलते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सिखाते हैं, मैं उस तरह का आदमी हूं जो अपने वादे पूरे करता है। और वह शिक्षण ही पहचान बन जाता है और पहचान ही नियति बन जाती है। इसीलिए आज से आप जल्दी फैसला लें। आप निर्णायक कार्रवाई करते हैं, आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। अब और भटकना नहीं, अब और कोई शंका नहीं, अब और कोई संभावना नहीं। आपके भीतर की आवाज इस पल का इंतजार कर रही थी। मुझे आपके इस कथन का इंतजार है। मैं अब यही व्यक्ति हूं और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन वह अदृश्य शक्ति है जो साम्राज्यों का निर्माण करती है। बहाव वह शांत हवा है जो उन्हें बहा ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यह चुनना होगा कि वह किसकी सेवा करेगा। दोनों ही निष्ठा की मांग करते हैं, लेकिन केवल एक ही स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। बहाव की आवाज तेज नहीं होती, यह किसी दुर्घटना के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता। यह रेंगता है, यह मोहक है, यह आराम और कुछ समय की मोहलत देता है। और शुरुआत में कुछ नहीं मांगता, लेकिन अंत में सब कुछ ले लेता है। ड्रिफ्ट आपको पॉज करने पर बुद्धिमान होने का एहसास कराएगा। इससे आप अपनी झिझक की रणनीति तय कर सकेंगे। यह फुसफुसाएगा, आइए इस पर एक बार फिर से विचार करें। और जब आप सोच रहे होते हैं, तभी आपका अवसर धुएं की तरह गायब हो जाता है। लेकिन अनुशासन ही निर्माताओं की भाषा है। यह भावनात्मक नहीं है, इसका संबंध प्रेरणा से नहीं है। यह तब दिखाई देता है जब आप ऐसा करते हैं। यह अपने वादे पूरे करता है, यह शोर को नजरअंदाज करता है। यह इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका मन करता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि इसने ऐसा करने का वादा किया था। और उस पवित्र निरंतरता में मनुष्य में परिवर्तन आना शुरू होता है। वह विचारों, भय और अधूरे प्रयासों का संग्रह होने से हटकर कुछ और ही बन जाता है जो अडिग होता है। आइए मैं आपको एंड्रयू कार्नेगी के जीवन से परिचित कराता हूं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का मैंने गहन अध्ययन किया है। वह विलासितापूर्ण परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उन्हें विरासत में धन दौलत नहीं मिली थी। उन्होंने एक लड़के के रूप में टेलीग्राफ कार्यालय में काम करना शुरू किया, छोटे मोटे काम करते हुए और क्लिक और क्लैक की आवाजें सुनकर मोर्स कोड सीखा। और फिर भी जब उनका जीवन अपने चरम पर पहुंचा, तब तक उनके पास यूरोप के सम्राटों से भी अधिक धन संपत्ति थी। क्या यह संयोग था? क्या यह विशेषाधिकार था? नहीं, असल में यह अनुशासन था। उन्होंने अथक परिश्रम से पढ़ाई की। उन्होंने अवलोकन करने की आदत विकसित कर ली। उसने अपने मन को एकाग्र करने का प्रशिक्षण दिया। जब दूसरे लोग गपशप कर रहे थे, वह पढ़ रहा था। जहां दूसरे लोग साधारणता का जश्न मना रहे थे, वहीं वह सत्ता का अध्ययन कर रहे